नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, आपको सबूत के साथ दिखाएंगे कि लोकसभा में कैसे राहुल गांधी को स्पीकर साहब ने धोखा दिया, ओम बिरला ने क्या खेल किया, जिसके बाद कांग्रेस अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी दल ओम बिरला के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं, इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहले आपको दिखाते क्या खेल किया गया राहुल गांधी के साथ। संसद में बजट सत्र पर चर्चा की शुरुआत होनी थी। राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन होता क्या है, चेयर की तरफ से बताया जाता है कि शशि थरूर को पहले बोलना है। शशि थरूर बजट पर बोलेंगे, पार्टी की तरफ से उनका नाम सामने आया है। उसके बाद शशि थरूर खुद कहते हैं कि मेरी बजाय आप पहले एलओपी को बोलने दें। उसके बावजूद राहुल गांधी के साथ क्या होता है, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहले देखिए कि जब बजट पर चर्चा शुरू होती है तो आइटम नंबर 12 केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा। डॉक्टर Shashi Tharoor only. So the name that is given, Dr. Shashi Tharoor. No, it is on budget. We will get it clarified. On budget, the name that is given is Dr. Shashi Tharoor. तो 12 बजे चेयर पर आते हैं ओम बिरला की बजाय कृष्णा प्रसाद, लेकिन 11 बजे ओम बिरला ने क्या वादा किया था वो भी आपको दिखाएंगे। कृष्णा प्रसाद क्या कहते हैं, जब राहुल गांधी बोलने के लिए खड़े होते हैं तो कृष्णा प्रसाद कहते हैं कि शशि थरूर बोल सकते हैं, उनका नाम पार्टी की तरफ से आया है। उसके बाद क्या होता है, राहुल गांधी क्या बोलते हैं, जरा डॉक्टर शशि थरूर। We'll get it clarified. The name that is given. तो राहुल गांधी यहां पर याद दिलाते हैं, चेयर को कहते हैं कि स्पीकर साहब ने मुझसे वादा किया था कि बजट पर चर्चा से पहले मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा। सभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित की जाती है। तो यहां पर कमाल होता है कि शशि थरूर जब खुद खड़े होकर बोलते हैं कि मैं फ्लोर एलओपी को देना चाहता हूं, मैं मेरी बजाय चाहता हूं कि एलओपी बोले। उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया जाता है। 12 बजे कार्यवाही स्थगित होने के बाद 2 बजे तीसरा चेहरा चेयर पर आता है। राहुल गांधी फिर अपनी बात रखते हैं और कहते हैं कि स्पीकर ने वादा किया था कि मुझे बोलने देंगे। उसके बाद मंत्री किरण रिजिजू को कैसे गुस्सा आता है, कैसे बहस होती है, उसके बाद सदन में क्या सीन होता है, जरा देखिए। अभी केंद्रीय बजट पर चर्चा होगी। माननीय सदस्यगण प्लीज आप सब बैठिए। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। माननीय सदस्य आप बैठिए, माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, वो सारे नोट कर लेंगे। प्लीज बैठिए, प्लीज आप लोग सब बजट पर चर्चा करिए। चलिए बता दीजिए, आ चुकी माननीय मंत्री जी आ चुकी है। प्लीज बैठिए, आप बैठिए तो सही, कि बजट पर चर्चा होगी। प्लीज माननीय सदस्य आप सभी लोग बैठिए। माननीय मंत्री जी आ चुकी हैं, वित्त मंत्री जी बैठी हुई हैं। आप तो बैठिए सब लोग। माननीय सदस्य प्लीज बैठिए आप लोग। आप बजट पर चर्चा नहीं चाहते क्या? हम चाहते हैं। तो प्लीज बैठिए ना, चर्चा करिए। माननीय सदस्य प्लीज आप बोलिए। डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it's a tradition of the House that the LOP can speak when he wishes to say something, and he will yield to me after that. माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर बोलना चाहते हैं तो प्लीज आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले स्पीकर के रूप में बोलिए। बजट पे बोल रहे हैं, पूछ लीजिए। माननीय सदस्य केवल बजट पर बोलना चाहते हैं आप, ठीक है, बोलिए। मैम, 1 घंटा पहले स्पीकर साहब के पास हम गए, मैं नहीं, member of the house went, and speaker committed to us, personally committed to us, that I will be allowed to speak here and raise some points before the budget discussion. Now you are going back on your word, so I'd like to know, am I allowed to speak those points or not? No. माननीय सदस्य प्लीज
दीजिए तो वो अपने आप कमिटमेंट ले लेंगे। माननीय सदस्य, मेरे पास आपका कोई नोटिस नहीं आया है और मुझे नहीं मालूम कि आपका क्या विषय है। ये नोटिस आएगा किसी विषय पर, उसके बाद का निर्णय है। प्लीज आप लोग सभी बजट पर चर्चा करिए। अगर आपको बजट पर चर्चा करनी है, माननीय सदस्य, अगर आप बजट पर चर्चा करना चाहते हैं तो प्लीज आप चालू करिए। आप रिकॉर्ड में देख लो। नोटिस इस किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है माननीय सदस्य। प्लीज आप बजट पर चर्चा करिए ना। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस कंप्लीटली वायलेटेड। अभी किसी भी विषय का कोई नोटिस नहीं है, आप सिर्फ बजट पर चर्चा करिए। विपक्ष को इंटरवेंशन का अवसर हमेशा मिलता है, सदन की परंपरा रही है। हम लोग भी 20 साल से सदन में, मैं स्वयं देखता हूँ, हमेशा देता विपक्ष को। माननीय सदस्य, लेकिन कोई भी विषय बिना नोटिस के नहीं रख सकते यहाँ आप। ये नोटिस के बाद का विषय है। प्लीज माननीय सदस्य डॉक्टर शशि थरूर जी। Madam, it is a tradition of Parliament that just as you were prepared to give the माननीय floor मंत्री जी कुछ बोलना चाहते हैं? माननीय मंत्री, उन्होंने कहा, स्पीकर साहब ने कमिटमेंट किया है, राहुल गांधी जी ने कहा, स्पीकर के चैम्बर में वेणुगोपाल जी थे, मैं भी ज्वाइन किया और हम लोग बातचीत किए। मैं इस चीज का पुष्टि करना चाहता हूं कि स्पीकर साहब ने पहल किया था कि अगर सब मान जाए तो सदन चलना चाहिए, और वेणुगोपाल जी की ओर से भी कहा गया है कि हम अपने लीडर ऑफ अपोजिशन से कुछ बुलवाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हमने ये बात तय किया कि अगर क्या विषय में आप बात करेंगे, अगर स्पीकर के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो स्पीकर का भी जवाब होगा। ये सारा चीज तय करके ही हम आपको परमिशन देंगे। स्पीकर ने ये कहा, ये अभी राहुल गांधी जी ने कहा वो 100% सही नहीं है। स्पीकर ने कमिटमेंट नहीं किया है। स्पीकर ने ये कहा कि अगर बातचीत बनता है तो आपको बोलने के लिए देंगे और बाकी दल के नेता को भी देंगे। ये नहीं कहा कि सिर्फ कांग्रेस को ही देंगे, ये भी कहा गया। अरे तो आप सवाल करते हो और अगर मेरा ही बात नहीं सुनेंगे तो सरकार की ओर से कौन बोलेंगे बताइए? आप बोलना चाहते हैं, हम तो हमेशा आपसे बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग कुछ ऐसा काम मत कीजिए जिससे सदन का गरिमा गिरे, ये हमारा अनुरोध है। और स्पीकर साहब ने ये कहा था अगर बात बन जाता है, सब आपस में तालमेल होकर के बात बन जाता है, हाउस शांति से चल रहा है, तो उससे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन, फिर हमारे जो बाकी दल के नेता है उनकी ओर से भी सुनेंगे और मैं भी सरकार का पक्ष रखूंगा। ये बात हुआ था, लेकिन इससे पहले कमिटमेंट नहीं हुआ, सिर्फ एलओपी को ही बोलने देंगे, इसका कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ। माननीय सदस्यगण, अगर आप केंद्रीय बजट पर चर्चा चाहते हैं, नहीं, कोई विषय नहीं है। माननीय अध्यक्ष मोदी जी ने जैसी व्यवस्था की है, प्लीज आप सब लोग बैठिए प्लीज। माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं डॉक्टर शशि थरूर जी? नहीं, आप सब लोग चर्चा चाहते ही नहीं है केंद्रीय बजट पर। सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 10 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। राहुल गांधी ने जो बात की, जो चेयर के सामने अपनी बात रखी, यह दावा किया कि स्पीकर साहब ने बोला था कि बजट पर चर्चा से पहले एलओपी को बोलने का मौका दिया जाएगा। आखिरकार उसमें कितनी सच्चाई है? तो 11 बजे ओम बिरला ने क्या कहा था, जरा सुनिए। नंबर 121 प्रश्नकाल के बाद श्री मलयारासन डी माननीय मंत्री महोदय, विपक्षी सांसद मांग करते कि एलओपी को बोलने दो, तो उसके बाद ओम बिरला क्या कहते हैं, जरा सुनिए। हाँ, सबको बोलने का अवसर मिलेगा, ये सदन सबको अपनी बात अवसर देगा। अभी प्रश्नकाल के अंदर उनका अगर प्रश्न है तो निश्चित रूप से अवसर देंगे। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के बाद जब भी माननीय सदस्य चाहेंगे, जब उनको बोलने का पूरा अवसर देगा, हम अवसर देंगे। तो ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के बाद उन्हें बोलने का मौका दिया जाएगा, जब भी माननीय सांसद चाहेंगे तब बोलने का मौका दिया जाएगा एलओपी को, नेता विपक्ष को। और फिर विपक्षी सांसद 12 बजे चाहते हैं कि अब तो प्रश्नकाल भी चला गया, अब बोलने का चांस दिया जाए, तब ओम बिरला तो आते नहीं, कृष्णा प्रसाद को चेयर पर भेज देते हैं
और उसके बाद राहुल गांधी को फिर नहीं बोलने दिया जाता। इसे सरासर धोखेबाजी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। अब इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष गुस्सा है। अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरें सामने आ रही हैं। न्यूज एजेंसियों के हवाले से खबरें सामने आ रही कि अविश्वास प्रस्ताव लाने जा रहा विपक्ष, और उसे लेकर नाराजगी को लेकर विपक्षी नेताओं के क्या बयान सामने आए हैं। कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने क्या कहा। उन्होंने कहा अपोजिशन ये सब चीजें तभी करता है जब वो निराश हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, जब उसे कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अंततः संसद देश की सबसे बड़ी पंचायत है और स्पीकर का पद जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये एक न्यूट्रलिटी का पद होता है। जब जब अपोजिशन दुख से भर जाता है तब तब वो ये सब करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसी वजह से ये किया गया होगा। मैं तो राज्यसभा से हूं, मैं लोकसभा से नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत दुखी मन से किया गया होगा। तो अविश्वास प्रस्ताव लाने की खबरों को लेकर कांग्रेस सांसद का ये बयान है। इसके अलावा कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि संसदीय नियमों के अनुसार नेता प्रतिपक्ष एक शैडो प्रधानमंत्री होता है, लेकिन यहां नेता प्रतिपक्ष को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। सरकार कुछ भी कह सकती है और किसी पर भी हमला कर सकती है। स्पीकर खुद कांग्रेस की महिला सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इस सदन में विपक्ष के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं और उन्हें बोलने भी नहीं दिया जा रहा। विपक्ष के खिलाफ इस तरह का रवैया पहले कभी नहीं हुआ। हम कार्रवाई का इंतजार करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार समझौता कुछ हद तक चौंकाने वाला था और नेता प्रतिपक्ष इस बारे में स्पीकर से कुछ बात कहना चाहते थे, लेकिन इसकी भी इजाजत नहीं दी गई। सरकार संसद को अपने लिए बचा कर रखना चाहती है। तो केसी वेणुगोपाल खुलासा करते हैं कि राहुल गांधी अमेरिका के साथ जो डील हो रही है उस पर बोलना चाहते थे। जो विपक्षी नेता रूस से तेल खरीदने का मुद्दा उठा रहे हैं कि अमेरिका ने चेतावनी दी है कि रूस से तेल नहीं खरीदना है। इसके अलावा कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोलने का विरोध किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर राहुल गांधी बोलना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया और संसद की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? आखिरकार राहुल गांधी के संसद में बोलने से सरकार इतनी डरी हुई क्यों है? क्या जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाएगा? संसद की कार्यवाही रोजाना ठप होती रहेगी और फिर मीडिया के जरिए विपक्ष को बदनाम किया जाएगा कि देखिए देश का पैसा बर्बाद करा रहे हैं, सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। जबकि राहुल गांधी जो कि नेता विपक्ष है, संवैधानिक पद पर हैं, उनकी जिम्मेदारी है देश के मुद्दे संसद में उठाना। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।